दादी, यहाँ का मौसम कितना शांत और सुंदर है। हाँ, यह धरती बहुत सुंदर थी। इससे भी ज्यादा। इससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। वो कैसे दादी? हमारी सोच और हमारे लालच ने इस पृथ्वी को गंदा कर दिया। आज से कुछ समय पहले यह पृथ्वी बहुत सुंदर थी। हवा में बहुत सुंदर महक थी। नदियाँ बहुत स्वच्छ थी। उनमें हमारी फैक्ट्रियों के केमिकल नहीं थे। हमने जंगल काट दिए। हमने हवा को प्रदूषित कर दिया। खनिज पदार्थ हमने सब खोद खोद कर निकाल लिए। जल को दूषित कर दिया। हमारी सोच के ही कारण है। हमारी सोच का धरती के वातावरण से क्या संबंध है? अगर हमारी सोच निस्वार्थ होती तो जितने भी जीव जंतु हैं वो आज परेशान ना होते। जंगल काट दिए, जीव जंतु कहाँ रहेंगे? हमने जंगल काट दिए। ये हमने सोचा ही नहीं। चलो मैं सोच के ऊपर तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी। एक गांव बहुत खुशहाल था क्योंकि वहाँ के लोग बहुत संस्कारी, धरती से प्यार करने वाले थे। वो जीव जंतुओं का सम्मान करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। उस गांव के सरपंच गुणवान व्यक्ति थे। वो कहते थे, सारी धरती हमारा घर है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो यह पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर है। प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे हो? आपका आशीर्वाद है। रमेश, सरपंच जी जैसा बुद्धिमान और गुणवान व्यक्ति कितना जरूरी है हमारे गांव में। इनकी वजह से कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है। लोग उनके विचारों से कितने सहमत रहते हैं। हमारी सोच पर निर्भर करता है समस्या को हम छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं। हमारी सोच ही समस्या को बड़ा या छोटा बनाती है। इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या छोटी हो जाए। सोच को बड़ा बनाने के लिए हमें शांत भाव से विवेक के साथ सोचना होगा। नमस्कार सरपंच जी, क्या इस गांव में रहने के लिए जगह मिलेगी जहां मैं अपना मकान बनाकर अपने बच्चों के साथ रह सकूं? नमस्कार भैया, इस गांव में रहने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बताओ, जिस गांव में आप पहले रह रहे थे वहाँ के लोगों के संस्कार, वहाँ की स्वच्छता कैसी थी? जी, पिछले गांव के लोग निहायत ही मंदबुद्धि, बदतमीज थे। किसी की भी इज्जत ना करने वाले लोग थे। एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते थे। कोई प्रेम और मोहब्बत नहीं थी। अब ऐसे लोगों के बीच में रहना और उनसे बात करना तो ठीक नहीं होगा ना। इसलिए हम गांव ही बदलना चाहते हैं। तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं जैसे पिछले गांव में थे। ये गांव आपके योग्य नहीं है। बेहतर होगा कि आप रहने के लिए कोई दूसरा गांव देखें। सरपंच जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। अच्छी सोच रखने से परिणाम अच्छे निकलते हैं और बुरी सोच रखने वालों के परिणाम बुरे होते हैं। हमारे परिणाम हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। ऊंची सोच के कारण ही नए नए आविष्कार हुए। यदि हमारी सोच में थोड़ा सा भी स्वार्थ आ जाएगा तो हमारी सोच अच्छी नहीं रहेगी, छोटी सोच बन जाएगी। नमस्कार सरपंच जी, क्या इस गांव में रहने के लिए व्यवस्था हो सकती है? मैं मेरे परिवार के साथ इस गांव में रहना चाहता हूं। अगर आप सभी की सहमति हो तो क्या मैं यहाँ अपना छोटा सा घर बना लूं? नमस्कार भैया, इस गांव में रहने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बताओ, जिस गांव में आप पहले रह रहे थे वहाँ के लोगों के संस्कार, वहाँ की स्वच्छता कैसी थी? जी, वहाँ के लोग बहुत सज्जन, प्रेमी और सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन बच्चों का स्कूल उस गांव से बहुत दूर पड़ रहा था। यहाँ रहकर बच्चे जल्दी स्कूल जाएंगे और जल्दी घर आएंगे। इस प्रकार उनका समय बचेगा और विशेष बात, इस गांव में उन्हें अच्छे संस्कार भी मिलेंगे। तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं जैसे पिछले गांव में थे। ये गांव आपके योग्य है। बेहतर होगा कि आप रहने के लिए इसी गांव को चुने। ये गांव आपके लिए ठीक रहेगा। सरपंच जी के मुंह से बात सुनकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। तो अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो पहले आया उसे मैंने इस गांव में रुकने के लिए मना किया, क्योंकि जैसी उसकी सोच थी वैसे ही उसे अपने गांव के लोग दिखाई देते थे।
ना किसी का सम्मान करता है और ना ही प्रेम। इसलिए उसे अपने गांव वासी ही बहुत बदतमीज, मंदबुद्धि और बिना संस्कारों के दिख रहे थे। हमारी जैसी सोच होती है वैसे ही हम दूसरे को भी देखते हैं। अब जब दूसरा व्यक्ति आया तो उससे भी यही सवाल किया गया, तो उसकी नजर में उसके गांव वासी बहुत प्रेमी, सज्जन और संस्कारों वाले हैं, क्योंकि उसकी सोच ऊंची है। वो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है, अच्छे संस्कार दिलाना चाहता है। उसकी सोच बड़ी है, अच्छी है, इसलिए वो इस गांव के योग्य है।